पोको के F5 डिवाइस के लिए यहाँ पे एक अनदर HyperOS का अपडेट आ चुका है जो कि 2.2 के ऊपर रन कर रहा है, लेकिन ये मोड किया गया है हमारे ZK की तरफ से और एक 5.9 का अपडेट है। जी हाँ, कुछ दिन पहले ही मैंने आपको 7.1 का एक लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड किया था, लेकिन अब एक और 5.9 का आया है। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन जरूर करोगे भाई इन दोनों में से बेटर कौन सा है, नया वाला कौन सा है। तो दोनों ही लेटेस्ट है, लेकिन क्या डिफरेंस देखने को मिलता है और दोनों में से किसी एक को अगर पिक करना हो तो किसी आपको पिक करना चाहिए, क्या क्या डिफरेंस आते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। बस ज़रूरत है कि आपको लास्ट तक वॉच करना है ताकि आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और चेकआउट करते हैं इस लेटेस्ट अपडेट को। और हाँ, एक लाइक तो जरूर कर देना ताकि हमें मोटिवेशन मिले, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ताकि ऐसी रेगुलर वीडियो आपको मिलते रहे। सबसे पहले देखो यहाँ पे सेम एज लॉक स्क्रीन का फीचर्स आपको मिल जाता है, यानी पूरा डिस्प्ले आपका यहाँ पे लाइट अप रहता है जैसा कि आप वॉलपेपर यूज करोगे, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। और ये कुछ ही लेटेस्ट डिवाइसेज में हमें ऑफिशियली मिला है, बट यहाँ पे अनलॉक होता है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बाकी अनलॉकिंग एनिमेशन आपको काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल देखने को मिल जाते हैं। विजेट्स वगैरह आपको पेड अनलॉक मिलते हैं, सुपर आइकन वगैरह आप यूज कर सकते हो। आइकन एनिमेशन आपको यहाँ पे प्रॉपर हर बार की तरह अनलॉक मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अगर हम बात करें अपने माई डिवाइस की तो आपको यहाँ पे दिखाई देता है V5.9 Redmi Note Turbo 12 दिखाई देता है, क्योंकि चाइना में इसी के नाम से गया था, तो चाइना का बेस है। बट ये एक्चुअली में ऑफिशियल जो Xiaomi EU आता है ना, उसी का ये बेस वर्जन है जिस पे ये किया गया है। तो हमारा जो 7.1 था वो फुल्ली चाइना के ऊपर था और ये हमारा फुल्ली EU के ऊपर है, जो कि आपको यहाँ पे देखने में CN ही दिखाई देता है, बट जो EU है वो CN बेस होता है और EU के ऊपर ये हमारा ZK का है। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। और यहाँ पे एक चीज़ मुझे रियली में डिफरेंस नोटिस हुई है 7.1 और इसके अंदर, वो है यहाँ पे टच रिस्पॉन्स और फीलिंग का, क्योंकि वहाँ पे जो फील था ना वो ओवरऑल नॉर्मल OS जैसा देखने को मिला, लेकिन यहाँ पे जो टच का जो फील है ना वो बिल्कुल ही रियली में इम्प्रूव्ड और बेटर आ रहा है। जब आप दोनों को यूज़ करोगे ना, एक इसे यूज़ करोगे उससे यूज़ करोगे, तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे जो टच रिस्पॉन्स है वो बेटर फील होता है जब आप फ़ोन को यूज़ करते हो, कुछ भी टास्क वगैरह करते हो। तो ये चीज़ मुझे थोड़ा बेटर लगा है 7.1 के कंपेरिजन में, और ये आपको भी पर्सनली नोटिस होगा जब आप इसे यूज करोगे। बाकी हम डिटेल एंड इन्फो की बात करते तो ये 2.0.201 के ऊपर है, यानी एक्चुअली 2.2 के ऊपर है, जहाँ पे 6 मंथ का सिक्योरिटी पैच देखने को मिलता है एंड्रॉइड 15, और सेम वर्जन आई थिंक 7.1 का था, बस वो प्योर चाइना के ऊपर था और ये हमारे EU के ऊपर है। तो ये दो चेंज आपको देखने को मिलते हैं, और टच का तो यहाँ पे बेहतरीन ऑप्शन मिलता ही मिलता है। बाकी EU है तो मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आती। फ्लोटिंग विंडो वगैरह, मेमोरी एक्सटेंशन वगैरह, ये सारी चीज़ें कॉमन से फीचर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। बैटरी के अंदर यहाँ पे स्क्रीन ऑन टाइमिंग वगैरह ऑन किया गया है, अनलॉक किया गया है, जो कि आप यूज कर सकते हो, नो इशूज। फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट आपके वर्किंग है। डार्क मोड की बात करें तो यहाँ पे सारे ऐप वर्किंग मिल जाते हैं। बाकी एडवांस टेक्सचर का ऑप्शन मिलता है, रिफ्रेश रेट वगैरह आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती। साथ साथ यहाँ पे होम लॉन्चर थोड़ा सा लेटेस्ट वाला है, यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मिल जाते हैं, जैसे कि होम स्क्रीन पे सर्च रखना है, यानी उसका लुक कैसा होना चाहिए। बाकी डबल टैप टू लॉक का ऑप्शन है, यहाँ पे रिमूव रिसाइज विजेट लिमिटेशन वगैरह। बाकी यहाँ पे रो एंड कॉलिंग वगैरह आपको देखने को मिल जाता है। अनलॉकिंग एनिमेशन चेंज कर सकते हो। आइकन के अंदर आपको यहाँ पे डॉक का भी प्रीव्यू मिल जाता है, जैसे कि आईफोन वगैरह में रहता है, तो वो अगर आपको पसंद है तो आप वो यूज कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आपको स्टॉक में आईफोन वाला स्टाइल आप डाल सकते हो। यहाँ पे रिसेंट ब्लर कैसा होना चाहिए वो कंट्रोल कर सकते हो, और ये रियली में काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है। तो इसमें मुझे कोई दिक्कत है जो देखने को नहीं मिली। तो लॉन्चर यहाँ पे लेटेस्ट मिल जाता है, एडवांस मिल जाता है, जहाँ पे इस तरीके से एनहेंस ब्लर वगैरह, टेक्सचर ब्लर वगैरह के ऑप्शन मिलते हैं। बाउंस अनलॉकिंग एनिमेशन मिल जाता है, साथ साथ रीस्टार्ट, ताकि सारे सेटिंग्स आपके अप्लाई हो सके। बाकी यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन के अंदर वही 2.2 का फीचर्स, जैसे कि यहाँ पे बाकी शॉर्टकट्स वगैरह आप इनेबल कर सकते हो, जो कि मैंने पहले भी बता रखा है। नोटिफिकेशन हिस्ट्री वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बाकी वही सारे बेसिक से आपको ऑप्शन मिल जाते हैं जो कि सिमिलर है। और लॉक स्क्रीन के अंदर यहाँ पे आपको कस्टमाइज शॉर्टकट का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, जो भी आपको यहाँ पे रखना है। तो ये ऑप्शन वगैरह आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो यही है बेसिक से एडवांस फीचर्स 2.2 के अंदर, बाकी ज़्यादा कुछ तो ऐड हुआ नहीं है। बाकी अगर हम बात करें पर्सनलाइज के अंदर, तो AOD के अंदर यहाँ पे सेम एज लॉक स्क्रीन मिल जाता है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। अगर मैं इसे कस्टम करूँगा तो नॉर्मल जो AOD आपका क्लॉक का रहता है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो जो भी आपको यहाँ पे अच्छा लगता है वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, और मैं रिकमेंडेड करूँगा कि 10 सेकंड के लिए ही यूज करोगे तो बेटर रहेगा। अदरवाइज आपको जो इशूज़ देखने को मिलेंगे बैटरी से रिलेटेड, चाहे वो कोई सा भी डिवाइस क्यों ना हो, बट मर्जी आपकी, आप क्या करना चाहते हो। बाकी यहाँ पे AI डायनेमिक वॉलपेपर वगैरह यूज कर सकते हो, जहाँ पे मैंने कुछ डायनेमिक
क्रिएट किया है, जहाँ पे आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि इसका जो हाथ है फिंगर है वो यहाँ पे हमारा एनिमेट कर रहा है। कुछ खास ज़्यादा एनिमेशन नहीं देखने को मिला। यहाँ पे आप देखो इसके भी है जो थोड़ा सा एनिमेशन वगैरह आया है, तो एनिमेशन काम करता है, बट जैसा वॉलपेपर रहेगा उसी हिसाब से आपको मॉडिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। थीम की बात करते हैं, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सिंगल ही थीम है, बाकी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। ऑलवेज ऑन वगैरह के नोटिफिकेशन वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, जो कि आप यहाँ पे चीज़ें अपने हिसाब से बदल पाओगे। बाकी हम आते हैं क्लॉक फॉर्मेट वगैरह के ऊपर, तो यहाँ पे वही हाइपर के सारे क्लॉक फॉर्मेट वगैरह देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे डायनेमिक वॉलपेपर वगैरह भी आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लाइव प्रीव्यू दिखाई देता है। तो अगर आपको ये यूज करना है तो कर लेना, क्योंकि ऑफिशियली ये वाला तो ऑप्शन आपको मिलता नहीं है, बट यहाँ पे इस मोड में आपको मिल जाता है। तो कि आप देख सकते हो डाउनलोड होने के बाद कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो जहाँ पे भी ऑप्शन है उसे आप इस तरीके से लाइव कन्वर्ट वगैरह कर सकते हो, और ये मोस्टली आपको मैक्सिमम वॉलपेपर वगैरह में देखने को मिलते हैं। और इसका जो ये ऑप्शन वगैरह यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा बेटर लगता है, बट मर्जी आपकी आपको कौन सा यहाँ पे यूज करना है। बाकी यहाँ पे इनके तरफ आने वाला वही सेम कस्टमाइजेशन वगैरह है, जहाँ पे कुछ हिडन सेटिंग्स वगैरह अनलॉक करके यहाँ पे रखा गया है। एडवांस के अंदर वही आपको फोर्सफुली 120 का इनेबल मिल जाता है। यहाँ पे ये ऑन एंड ऑफ कर सकते हो, जो कि परफॉर्मेंस से रिलेटेड है। साथ साथ यहाँ पे स्क्रीनशॉट के ऊपर कोई भी डिवाइस का फ्रेम आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। मोनेट इफेक्ट्स वगैरह आपको इनेबल मिल जाएगा। और अनदर यहाँ पे एडवांस के अलावा स्टेटस बार के अंदर एक चीज़ मुझे नोटिस देखने को मिला बग, वो कि ये पहले से आपको ऑन एंड ऑफ का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे आप ऑन करोगे और यहाँ पे आओगे तो जितने भी ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं ना, ये सारे आपको मिसिंग देखने को मिलेंगे। सभी के अंदर एक एक ऑप्शन दिखाई देगा, लेकिन उसके बाद आपको जस्ट एक और डिवाइस को रीस्टार्ट कर लेना है। उसके बाद ये सारे ऑप्शन आपके दिखाई देने लग जाएंगे और अपने हिसाब से चेंज कर पाओगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे वाईफाई, नेटवर्क वगैरह, बैटरी वगैरह को चेंज कर रखा है और ये चीज़ें, तो ये सब कुछ आप यहाँ से बदल सकते हो। जो भी आपको सही लगता है वो आप यहाँ पे रखो अपने हिसाब से। और यहाँ पे डिसेबल प्राइवेसी चिप का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ये छोटी सी कमी लगी, जो कि कोई कमी नहीं है, बस रिबूट कर दो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, तो इसे मैं कोई बग नहीं कहने वाला। अगर हम आते हैं होम स्क्रीन के ऊपर और कैमरे की बात करें, यहाँ पे कैमरा का देख सकते हो प्रीव्यू फर्स्ट टाइम कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, जो कि मैंने डेटा क्लीन किया ताकि आपको ये दिखा सकूं। क्योंकि यहाँ पे जो लाइका है वो 6.1 का यहाँ पे यूज करा गया है, तो काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे काम करता है और सारे फीचर्स आपको यहाँ पे अनलॉक मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी सही है और परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन हाँ, डेटा क्लीन करके जब फर्स्ट टाइम इसे आप ओपन करोगे तो इस तरीके से आपको क्लोजिंग के टाइम में स्टटर देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद यहाँ पे कोई खास लैग वगैरह आपको देखने को नहीं मिलता। तो फर्स्ट टाइम किसी भी एप्लीकेशन पे ये चीज़ करो तो वो चीज़ आपको नोटिस होती है। बाकी इनका एक नया टूल यहाँ पे ऐड हो चुका है, जिसके वजह से आप कई सारी चीज़ें यहाँ पे अपने हिसाब से ठीक कर सकते हो और विदाउट रूट किए सेफ्टी नेट वगैरह भी पास कर पाओगे। जो कि यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलता है की बॉक्स का। जी हाँ, बस सिंपल यहाँ पे आना है बॉटम पे, अपना जो वर्किंग की बॉक्स है उसे यहाँ पे अपडेट कर लेना है। और अपडेट करने के बाद जैसे आप सेव करोगे आपका की बॉक्स का काम चालू हो जाएगा और आपका सेफ्टी नेट वगैरह पास हो जाएगा। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन यूज किया गया है, जिसकी वजह से आपको बाद में रूट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बाकी यहाँ पे कुछ स्पूफ के ऑप्शन मिल जाते हैं और ये पहले से ऑन रहता है, तो मैं रिकमेंडेड करूँगा इसे ऑफ कर लेना, क्योंकि जैसे आप इसे ऑन करते हो ना, आपका प्ले स्टोर ठीक से काम नहीं करता है, या तो इंटरनेट का इशू देगा, या डाउनलोडिंग का प्रॉब्लम देगा, या सेटिंग वगैरह ओपन नहीं होगा। तो ये दोनों ऑप्शन है जो फोर्सफुली आपके प्ले स्टोर को रोक देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से जो आपका डिवाइस सर्टिफाइड रहता है और फेल नहीं होता। लेकिन वही प्ले स्टोर आप यूज करते रहते हो, नॉर्मली ऐप डाउनलोड करते रहते हो, तो दिक्कत आएगा। तो इसे मैं रिकमेंडेड करूँगा कि ऑफ कर लेना। बाकी ये जो ऑप्शन है नीचे वाले, ये आप अपने हिसाब से नीट के हिसाब से चालू कर सकते हो। और अभी मैं आपको दिखा दूं मेरा प्ले स्टोर काम कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, सेटिंग के अंदर लेके जाऊँ तो यहाँ पे हमारा सब कुछ ओपन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से फेल शो करता है। तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो इशू है, तो इसे हमें नॉर्मली फिक्स करना पड़ेगा, तब जाके ठीक होगा। बाकी यहाँ पे डाउनलोडिंग से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं आ रहा। बट आपको अगर प्रॉब्लम आता है तो आपको सिंपल क्या करना है, सिक्योरिटी पे आना है, मैनेज ऐप पे आना है, यहाँ से शो ऑल ऐप कर देना है और यहाँ पे आना है, आपको प्ले सर्च करना है और इसका डेटा क्लीन करना है। और अपडेट भी आया है तो अपडेट को एक बार अनइंस्टॉल कर लेना है। और सेम यहाँ पे भी आपको डेटा क्लीन करके इसका अपडेट को भी अनइंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपका प्ले स्टोर काम करने लग जाएगा। और ये सेम प्रॉब्लम मुझे 7.1 के अंदर भी देखने को मिला था, वहाँ पे भी डेटा क्लीन के बारे में मैंने आपको बताया था। आपने अगर वीडियो देखा होगा तो आपको याद होगा। तो ये चीज़ करना, उसके बाद आपका जो प्ले स्टोर का जो भी इशू है वो सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि पर्सनली ये चीज़ मैंने भी फेस किया है, इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको भी अगर प्रॉब्लम आता है तो आप इसे ठीक कर पाओ। और रही बात यहाँ पे सेफ्टी नेट वगैरह बाय डिफ़ॉल्ट की, तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ किधर गया है हमारा चेकिंग वाला एप्लीकेशन, तो यहाँ पे मैंने जस्ट डाउनलोड कर लिया। मैं आपको दिखाता हूँ क्या शो करता है बाय डिफ़ॉल्ट की। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो बस एक बेसिक ही पास है, बाय डिफ़ॉल्ट फिक्स नहीं किया गया। यहाँ पे अगर आपको कीबॉक्स की हेल्प से फिक्स करना है, जो कि अभी आपको वर्किंग कीबॉक्स अगर मैं मिलता है तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, पर देखना पड़ेगा काम कर रहा है नहीं। सिंपल आपको यहाँ पे कीबॉक्स के ऑप्शन पे आना है, यहाँ पे आ जाना है। अभी जितने भी कीबॉक्स है सभी मैंने ट्राई किए, वो काम नहीं कर रहे हैं, बट मैं प्रोसेस बता दे रहा हूँ। और वर्किंग कीबॉक्स मिलेगा तो मैं आपको दे दूंगा। जिस तरीके से इसे सिलेक्ट करना है, सेव पे क्लिक कर देना है, आपका यहाँ पे जो इस तरीके से अपडेट हो जाएगा। और अपडेट होने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे आकर चेक करना है। अगर आपको ये सारी चीज़ें पास देखने को मिलती है, यानी भाई आपका यहाँ पे काम हो गया और आप यूज कर पाओगे। बट अभी मैं जितने भी चेक किया हूँ सभी वर्किंग नहीं है, तो वर्किंग रहेगा तो मैं आपको दे दूँगा। अदरवाइज आप रूट मैटर से भी इसे ठीक
कर सकते हो। अब रही बात इस रोम का परफॉर्मेंस कैसा निकल के आता है, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, क्योंकि परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी रोम को सिलेक्ट करना या इग्नोर करने की बात आती है जब। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको इतने ही सिस्टम के ऐप देखने को मिलेंगे, बाकी आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। और स्टार्टिंग में मुझे इस तरीके से स्टॉप देखने को मिला था, लेकिन जैसे कि मैंने कहा ना कि आप एक अपडेटर को अनइंस्टॉल मार देना, उसके बाद आपका ठीक हो जाएगा प्ले स्टोर वगैरह का, तो उसके बाद ये प्रॉब्लम नहीं आती। अब रही बात बैटरी ड्रॉप, जो कि 58 के बाद मॉर्निंग में आ जाता है यहाँ पे 54, जहाँ पे आप देखोगे 4% का बैटरी ड्रॉप है 9 आवर्स में, जो कि मैं कहूँगा ओवरऑल ठीक है, कोई खास बुरा नहीं है। बाकी अनटूटू स्कोर इस बार थोड़ा सा कम आया है, जो कि नॉर्मली यहाँ पे 11 का स्कोर आता है, जबकि यहाँ पे 10 का आया है। और यहाँ पे बैटरी ड्रॉप थोड़ा सा इसने ज़्यादा गेन किया है बाकी अदर के कंपैरिजन में। बाकी यहाँ पे हमारा जो नॉर्मल CPU टोटल है वो काफ़ी ज़्यादा अंडर क्लॉक में कहूँगा देखने को मिला है, जो कि 2,63,000 मैक्स और मिनिमम यहाँ पे 2,10,000 86 का परसेंटेज है। बट जैसे मैं गेम ड्रो में डालता हूँ और वाइल्ड बूस्ट मोड ऑन करता हूँ तो 3,80,000 मैक्स और मिनिमम यहाँ पे 3,06,000 87 का परसेंटेज है, जो कि इंप्रूव होता है काफ़ी अच्छा खासा। बट इसे करीब 4 लाख के आसपास टच करना चाहिए, जो कि नहीं किया है। तो इसके एक मामले में और साथ साथ इसके मामले में ये हमारा जो 7.1 का अपडेट था उससे थोड़ा सा डाउन साइड में कहूँगा कि हमें देखने को मिला है स्कोर। बाकी यहाँ पे आपको L1 का सपोर्ट मिलता है, डॉल्बी विजन वगैरह आपको देखने को मिल जाता है, फोटो स्टोरेज आपको अनलॉक मिलता ही मिलता है। यहाँ पे गैलरी के अंदर सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं जो कि आप यूज कर पाओगे। बाकी यहाँ पे बात करें चार्जिंग की तो 10 मिनट में 30%, तो चार्जिंग के मामले में कोई कमी देखने को मैंने नहीं मिली। लेकिन यहाँ पे गिगबेंच की बात करें तो भाई मल्टी तो अच्छा आया, लेकिन सिंगल काफ़ी वीक आया। उसके बाद मैंने दोबारा गेम ड्रो में डाल के चेक किया, फिर भी मुझे वीक देखने को मिला। और फिर मैंने यहाँ पे परफॉर्मेंस मोड बूस्ट किया, जैसे कि आप देख सकते हो बैटरी के साइन पे आपको कलर चेंज देखने को मिल रहा होगा। तो परफॉर्मेंस बूस्ट करने के बाद यहाँ पे सिंगल इंप्रूव हो जाता है, मल्टी भी जो कि काफ़ी अच्छा है, बट नॉर्मली उतना अच्छा हमें देखने को नहीं मिला और ना ही गेम ड्रो में ऐड करने के बाद देखने को मिला। तो यहाँ पे मैं यही कहूँगा कि 7.1 का परफॉर्मेंस थोड़ा बेटर निकल के आता है और यहाँ पे 5.9 का थोड़ा सा कम देखने को हमें मिलता है। बाकी गेमिंग सेटिंग में आपको यहाँ पे एक्सट्रीम प्लस बाय डिफॉल्ट रहता है, बट यहाँ पे कैसे इसे अनलॉक करना है मैनुअली विदाउट कुछ किए हुए, तो वो प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, तो बस इस एप्लीकेशन के ऊपर आना है, यहाँ पे बीच के ऊपर आ जाना है, जो कि स्पूफिंग का है, जो कि मैं यहाँ पे कर रखा हूँ। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ अगर ये रिमूव होता है ना तो मैं आपको रिमूव करके बताता हूँ। हाँ ठीक है, रिमूव हो गया। अब सिंपल यहाँ पे ट्रिपल डॉट पे जाना है, ऐड ऐप पे जाना है और जिस भी एप्लीकेशन को आप स्पूफ करना चाहते हो, जैसे कि BGMI को सिलेक्ट कर लो। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डिवाइस मॉडल का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे जो भी डिवाइस का आप यहाँ पे रखना चाहते हो स्पूफिंग, तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। जैसे कि S25 अल्ट्रा के अंदर यहाँ पे आपको 120 FPS देखने को मिलता है, तो मैं इसे सिलेक्ट कर लूँगा। आपको जो भी चाहिए वो सिलेक्ट कर लो। बाकी यहाँ पे आके आप चाहो तो कॉन्फ़िग को एडिट वगैरह भी कर सकते हो, जो कि यहाँ पे है, लेकिन एडिट करने की जरूरत नहीं है, बस सिलेक्ट करना है और आपका यहाँ पे काम हो गया। और अब आप दोबारा चेक करोगे ना तो BGMI के अंदर आपको 120 FPS देखने को मिलेगा, जो कि मैंने इसी तरीके से यहाँ पे इनेबल किया है, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ऐसे तो ऑन होने में टाइम लगेगा, चलो हटाओ, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट ही आपको शो करता हूँ, जो कि मैंने ये प्रोसेस करने के बाद यहाँ पे इनेबल किया है 120 FPS का फीचर्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो ये सेम प्रोसेस कर लेना, आपको यहाँ पे 120 FPS अनलॉक देखने को मिलेगा और बूट लॉक का भी स्पूफ देखने को मिल जाएगा। तो सारी चीज़ें यहाँ पे ओवरऑल अच्छी है, बट फिर भी कुछ मामलों में यहाँ पे डाउन साइड में कहूँगा 7.1 के कंपेरिजन में। लेकिन वहीं पे टच रिस्पॉन्स और फील की बात करें ना तो वो यहाँ पे हमें 7.1 से बेटर देखने को मिलता है 5.9 के ऊपर। तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि आपको 7.1 यूज करना है या फिर यहाँ पे 5.9। और जो प्ले स्टोर का इशू बताया था डेटा क्लीन का, ये चीज़ आपको दोनों में करनी पड़ती है, 7.1 के अंदर भी और 5.9 के अंदर भी। और दोनों के अंदर ये ZK का टूल बॉक्स देखने को आपको मिल जाता है, जिसकी हेल्प से आप जो भी चाहो कस्टमाइजेशन वगैरह कर सकते हो। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही सा था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और इंस्टॉल करना वही है, आपको इंस्टॉलेशन गाइड दे दूंगा, बैट फाइल रन कर लो या फिर आप अपने TLOP से डाल लो या फिर सेकंड फोन का यूज करते हुए ADB साइड लोड से मैट्रिक्स से डाल लो। यानी 3 तरीके डालने का, जो भी अच्छा लगे वो आप कर सकते हो।